हाय एवरीवन। आज मैं आपके लिए लाई हूँ कटहल की बहुत ही टेस्टी सब्जी की रेसिपी, जिसे खाकर आप नॉनवेज की सब्जी भी खाना भूल जाएंगे। बहुत ही टेस्टी लगती है, नॉनवेज जैसी ही लगती है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने आधा किलो यहाँ पे कटहल ली हूँ। आजकल कटहल की सब्जी मार्केट में रेडीमेड काट के हमें मिल जाती है, तो मैंने यहाँ रेडीमेड ही काट के ले आई हूँ। और उसको अच्छे से गुनगुने पानी से 1 चम्मच नमक डाल के हमें अच्छे से पहले वॉश कर लेना है, ताकि इसमें जो मिट्टी लगी है, कचरा लगा है जो भी, वो अच्छे से निकल जाए। तो यहाँ पे हमारी कटहल की सब्ज़ी अच्छे से वॉश हो चुकी है। अब हमें उसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डालना है, क्योंकि अब आप इसमें पानी डालोगे तो वो पूरी सब्ज़ी यहाँ पे गल जाएगी। अब हमें इसमें कुकर में 2 सीटी में अच्छे से कटहल की सब्ज़ी को पका लेना है। बहुत ज़्यादा सीटियाँ नहीं होने देनी है, नहीं तो वो सब्ज़ी हमारी पूरी गल जाएगी। तो आप जितना कुकर में पानी डालते हैं, आप उस हिसाब से अपने कुकर में डालते हुए 2 सीटी में हमें इसे अच्छे से पका लेना है। तो यहाँ पे हमारे 2 सीटी कुकर में हो चुकी है। उसके बाद हमें 2-3 प्याज लेना है और उसको अच्छे से बारीक हमें काट के रेडी रखना है। तो यहाँ पे हमारे प्याज रेडी हो चुके हैं। उसके बाद हमें मिक्सर के एक बर्तन में 2 बड़े टमाटर लेना है, लहसुन की कुछ कलियाँ लेनी है, अदरक लेना है, नारियल के कुछ टुकड़े इसमें डाल देना है और 1 चम्मच यहाँ पे जीरा डाल देना है। अब सारे इंग्रेडिएंट्स को हमें अच्छे से मिक्सर में यहाँ पे बारीक पीस लेना है। उसके बाद हमने जो कुकर में कटहल की सब्ज़ी चढ़ाए थे वो हमें निकाल लेना है, और ठंडे होने के बाद आप देख सकते हैं कि सब्ज़ी कितनी अच्छे से पक गई। यहाँ पे 2 सीटी में हमारी सब्ज़ी यहाँ पे बहुत ही अच्छे से पक गई है। अब हमें सब्ज़ी बनाने की यहाँ पे तैयारी करनी है। तो एक पैन में हमें तेल डालना है। आप कोई भी तेल इसमें यूज़ कर सकते हैं, रिफाइंड तेल यूज़ कर सकते हैं या सरसों का तेल भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अब तेल गर्म होने के बाद हमें इसमें हमने जो प्याज काट के रखा था वो प्याज हमें इसमें डाल देना है। यहाँ पे हमारे प्याज अच्छे मीडियम आंच पे लाल ब्राउन होने के बाद हमें इसमें जो मसाला पीस के रखा था मिक्सर में वो हमें इसमें डाल देना है। तो यहाँ पे मसाला डालते हुए मेरा वीडियो शूटिंग नहीं हो पाया है, वीडियो की बटन ऑन करना भूल गई थी। उसके बाद हमने जो मसाला अच्छे से यहाँ पे कम आंच में रेड होने देना है और अच्छा इसे पका लेना है। तो मसाला जितना आप अच्छे से पकाएंगे ना, तो उतना ही मसाले का टेस्ट अच्छे से यहाँ पे बढ़ जाता है। अब हमारा यहाँ पे मसाला बहुत ही अच्छे से लाल हो चुका है। अब कुछ मसाले हमें इसमें ऐड कर देना है। तो हल्दी पाउडर ऐड करना है, मिर्ची पाउडर ऐड कर देना है। मिर्ची पाउडर आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, आपको जितना तीखा खाना है या कम तीखा खाना है। उसके बाद धनिया पाउडर हमें ऐड कर देना है, और कलर के लिए मैंने यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड की हूँ, बहुत ही अच्छा कलर आता है उसमें। उसके बाद हमें नमक डाल देना है। नमक आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब हमें 1 चम्मच यहाँ पे गरम मसाला यूज़ कर देना है। गरम मसाला अगर आपके पास नहीं है तो आप इसमें गोड़ा मसाला भी यूज़ कर सकते हैं। अब हमें सारे मसालों को बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे मिक्स कर लेना है। कम आंच पे हमें 5 मिनट तक मसाले को अच्छे से यहाँ पे भूंज लेना है। अब सारे मसाले हमारे अच्छे से यहाँ पे भूंजने के बाद मिक्सर में जो थोड़ा सा पानी था बचा हुआ मसाले का, वो हमें उसमें डाल देना है। अब यहाँ पे पानी डालने के बाद हमें मसालों को 5 मिनट के लिए अच्छे से पका लेना है। अब हम करी के लिए जितना पानी आपको चाहिए, पतला चाहिए, गाढ़ा चाहिए, उतना पानी आप डाल सकते हैं। उस हिसाब से पानी डालते हुए करी को हमें बहुत ही अच्छे से 10 मिनट तक यहाँ पे पहले पका लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी करी बहुत ही अच्छे से यहाँ पे पक चुकी है। तो करी को हम जितना पकाएंगे ना, उतना ही करी को बहुत ही अच्छे सब्जी में टेस्ट आता है। तो यहाँ पे करी बॉईल होने के बाद ही हमें कटहल के पीसेस डालना है, और 5 मिनट के लिए उसको और करी में अच्छे से पका लेना है। अगर आप कटहल के साथ ही करी को अच्छे से पका लेंगे तो हमारे पूरे कटहल की सब्ज़ी गल जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी वो कुकर में पक चुकी थी। बस 5 मिनट तक हमें उसको करी में और अच्छे से पका लेना है। तो यहाँ पे हमारी सब्ज़ी 5 मिनट अच्छे से पकने के बाद सब्ज़ी हमारी यहाँ पे रेडी हो चुकी है। तो आप इस सब्ज़ी को गर्मा गर्म रोटी के साथ, भाकरी के साथ या नान के साथ भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ आप इस वीडियो को, मेरी रेसिपी को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर कीजिए।
तो मिलते हैं ऐसे ही नए नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।